चंदा चोरी बवाल पर मोदी के सांसद से भिड़ गए अखिलेश यादव। सुनाई ऐसी खरी खरी, मच गया सियासी गलियारों में भी हड़कंप। योगी के पास तक पहुंची बड़ी फाइल। मोदी के सांसद पर दर्ज कराई समाजवादी पार्टी ने एफआईआर। यूपी से बिहार सियासत में बचा हाहाकार। क्यों फूटा सपाइयों का भयंकर गुस्सा, जानकर होंगे आप भी दंग। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन अखिलेश के सिपाही जब गरजते हैं तो सब देखते रह जाते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने अखिलेश यादव पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी, उन पर अब सरकारी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। आखिर ये कौन सा मामला है? चंदा चोरी केस में क्यों अखिलेश का गुस्सा फूट पड़ा है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल पूरा मामला अयोध्या के राम मंदिर में सामने आए चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा है। इसी मामले के आरोपी टिन्नू यादव को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पिछले 2.5 साल में टिन्नू यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच 980 बार फोन पर बातचीत हुई। इस दावे के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि बिना किसी प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाकर राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले सोशल मीडिया के जरिए इस दावे का जवाब दिया। खुद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर ये दावा गलत है तो पोस्ट हटाई जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि झूठे आरोप वापस लिए जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब पोस्ट नहीं हटाई गई तो मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। इसी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक मानहानि के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर दी। शिकायत में कहा गया कि आरोपी व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है और उसके नाम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोड़ना पूरी तरह गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के आरोपों से सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सपा का आरोप है कि यह पूरा विवाद असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले में जो सवाल उठ रहे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि सपा नेताओं ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उनका कहना है कि कानून पर भरोसा है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की शिकायत सामने आने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मामला अब सीधे कानूनी बहस का रूप लेता दिखाई देने लगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मानहानि की शिकायत करनी है तो संबंधित व्यक्ति स्वयं भी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कानून का पालन करने की बात कही। इससे पहले भी उन्होंने अपने दावे पर सवाल उठाए जाने के बाद कहा था कि उन्होंने केवल एक सवाल पूछा है और जरूरत पड़ी तो अदालत में अपनी बात रखेंगे। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम दिखाई दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को सिर्फ व्यक्तिगत आरोप नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पीड़ित समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने की भी बात कही थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इस पूरे विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मुद्दा दे दिया है। एक तरफ राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उसी मामले से जुड़े राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगातार तेज हो रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस मुद्दे पर खुलकर आमने सामने आ गई है। बयानों का दौर जारी है और सोशल मीडिया भी इस बहस का बड़ा मंच बना हुआ है। अब आखिर पुलिस इस शिकायत पर क्या फैसला करती है, क्या कोई मामला दर्ज होता है या नहीं, और ये विवाद किस दिशा में बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले हर बड़ा आरोप और हर कानूनी कदम आने वाले दिनों की सियासत पर असर डाल सकता है।